ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मम्मा बहुत निर्माण थी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार दादा चंद्रहास जी मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मधुबन से ब्रह्मा कुमार दादा चंद्रहास जी जो मम्मा बाबा के अति नज़दीक रहे हैं और यज्ञ के आदि रत्नों में एक है, अपने अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आप मम्मा कैसे बन गई? मम्मा ने जवाब दिया, मैं मम्मा नहीं बनी हूँ, आप लोगों ने मुझे मम्मा बनाया। मैंने पूछा कैसे? मम्मा ने उत्तर दिया, बाबा ने यज्ञ की जिम्मेवारी दी और बच्चों ने भी मान ली, तो मुझे सबको अपने बच्चे समझकर चलना पड़ा। मम्मा से हमारा लौकिक रिश्ता था, हम दूर के संबंधी थे। छोटेपन से ही हम मम्मा को देखते थे। लौकिक रिश्ते के कारण हमारा उनके घर में आना जाना होता रहता था। मम्मा की स्टूडेंट लाइफ भी हमने देखी है। जब मम्मा बाबा के सामने आई तो हमें आश्चर्य हुआ कि यह वही राधे है जिनको हम स्टूडेंट लाइफ में देखते थे। मम्मा की बुद्धि इतनी तेज थी कि बाबा के महावाक्य कानों में पड़ते ही जीवन में धारण कर लेती थी। मम्मा ज्ञान में आते ही ऐसे परिवर्तित हो गई कि हम देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए। स्टूडेंट लाइफ में जो इतना मॉडर्न और फैशनेबल हो, वो इतनी तीव्र गति से बाबा के ज्ञान को धारण करे, हमें बहुत वंडर लगता था। बाबा ने भी मम्मा को इतनी जल्दी पहचान लिया। एक दिन मुरली सुनाते सुनाते बाबा ने मम्मा से पूछा, बच्ची बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहार हुआ हूँ या तुम मेरे ऊपर बलिहार हुई हो? मम्मा चुप रही और मुस्कुराती रही। फिर बाबा ने ही उत्तर दिया, पहले बाबा मम्मा के ऊपर बलिहार हुआ, पीछे मम्मा बाबा के ऊपर। कैसे? मम्मा के आते ही बाबा ने एक कमेटी बनाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी उनको विल कर दी। समझा मम्मा, कैसे बाबा तुम्हारे ऊपर बलिहार हुआ? यह सुन मम्मा हंस पड़ी। मम्मा के आते ही बाबा उनको पहचान कर एक के बाद एक जिम्मेवारियाँ देते गए और मम्मा भी उन सबको स्वीकार करते करते यज्ञ माता बन गई। जैसे कोई चिड़िया घास अथवा अनाज के दाने को पहले टुकड़ा टुकड़ा करती है और बाद में अपने बच्चों के मुंह में डालती है, वैसे मम्मा भी बाबा के गुह्य ज्ञान को पहले अपने में धारण कर, अनुभव कर, उसको सहज बनाकर हम बच्चों को सुनाती थी। मम्मा ज्ञान को इतना सरल बनाकर सुनाती थी कि ईश्वरीय ज्ञान से अनजान व्यक्ति को भी ज्ञान सहज समझ में आता था, उसकी बुद्धि में बैठ जाता था और वह खुश हो जाता था। मम्मा की यह खूबी देखकर बाबा उनको ज़्यादातर टूर पर भेजते थे। मम्मा के अंतिम 8 साल टूर पर ही बीते। एक दो बार मेरे को भी मम्मा के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लखनऊ, कानपुर, पटना आदि शहरों में मम्मा के साथ मैं भी गया था। मम्मा इतनी निर्माण थी कि साधारण सेवा भी वे अपने हाथों से ही करती थी। बाबा का भोग भी वे ही बनाती थी। मम्मा ने हर बच्चे को बेहद के प्यार से पाला, पोसा और हर ज़रूरत को पूरा किया। मम्मा की याद आती है तो हमें क्या कहे, कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। मन उनके स्नेह में गदगद हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे मातेश्वरी नन्ही सी बच्ची भी और जगदम्बा माँ भी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।